एक पुलिस वाली के हवाले कर देगी कि पुलिस वाली उन्हें ट्रेन करेगी। तो पाकिस्तानी क्रिकेट एक जोक से भी ऊपर वाली चीज, एक गैर संजीदा कौम की तर्जुमानी करते हुए कि किस तरफ जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। साथ साथ एक वीडियो आपको दिखाएंगे नहीं बल्कि सुनवाएंगे, बेहुदा वीडियो है और उसके लिए पेश की मुआजरत कि ये आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी है, चूंकि ये बताना जरूरी है कि हम लोग कितने मुनाफिक और अपने हीरोज के साथ कितनी बड़ी ज्यादती करते हैं। इस तरह की मेंटालिटी मैंने ऑब्जर्व की वहाँ पे, मुझे आइडिया हो गया कि ये टीम तो क्या, इसके बाद आने वाली टीमें भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत नहीं सकती, बिकॉज मेंटली दे वर सो ऑल ओवर द प्लेस कि मुझे शॉक लगा ये सुन के। मच्छर जाते हैं जब अपने आप से बाहर हो जाते हैं, तो हम पता किस तरह की बातें करते हैं। वो यार PSL ना IPL का बाप है, इंडियन टीम पाकिस्तान टीम से नीचे है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया है। ग्रीन शर्ट्स को बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर 2 साल बाद होने वाले मेगा इवेंट तक बराह रास्त रसाई मिली है। लेकिन उसके साथ हम कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, चूंकि खान हमारा दुश्मन है इस वजह से कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले गद्दे देखें। ये पाकिस्तान का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है कराची के अंदर, जहां पर आपको फील्डिंग ट्रेन करवाई जा रही है, ये फील्डिंग ड्रिल्स करवाई जा रही है। बाकी सब कुछ छोड़े, गद्दे देखें। ये पुराने बदबूदार गद्दे हैं, फटे हुए, कोई साइड से फटा हुआ है, 2 डबल बेड के गद्दे हैं, 3 सिंगल बेड के गद्दे हैं। इन गद्दों के ऊपर पता नहीं कौन लेटता है, क्या करता है, और इनके ऊपर लेट के क्या कहानियां होती हैं उनके बारे में तो पता नहीं है। लेकिन ये जो कहानी है, इसके ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है और लिटरली बड़ा अजीब सा बिहेवियर है सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है कि ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग इस तरह से गद्दे लगाकर फील्डिंग ट्रेनिंग हो रही है। ये गद्दों के ऊपर छलांगे मारते हैं और एक कैच पकड़ लेते हैं। आप सिर्फ 2 चीजें देख लें, इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर जाहिर कुछ आम तरीन मैचेस जीता है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच उठाकर देख लें। मिचेल मार्श का जो कैच पकड़ा था अक्षर पटेल ने लेग के ऊपर, लंबी शॉट उसने मारी थी कुलदीप को गालिबन, और उसने जंप मारकर एक बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा। फिर वर्ल्ड कप फाइनल उठाकर देख लें, सूर्य कुमार यादव का कैच, ये तो 100 साल तारीख में क्रिकेट में याद रखा जाएगा कि डेविड मिलर की उस टाइम की विकेट फैसला कर गई थी। लेकिन हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, चाचे ने जिंदगी में कैच पकड़ा ही नहीं है, ये टकरे मारते हैं। स्लिप तो बर्बाद हो चुकी होती है, लेकिन ये जब तक आप ये गद्दों के ऊपर और ये काले गद्दों के ऊपर तेल लगा हुआ है और आप इस तरह से ट्रेनिंग करवाएंगे तो समझ से बाहर है। ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ये आपकी फैसिलिटीज है और ये बैनुल अक़वामी टीम है, ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, ये मेरी टीम नहीं है कि मैं गद्दे लगाकर इनसे ये कुछ करवाऊं। ये पाकिस्तान की नुमाइंदा टीम है और इन्हें ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है और इस तरीके से इनसे ये सब कुछ करवाया जा रहा है। इंडियन ज़ाहिर मजाक उड़ा रहे हैं और बनता भी है, बल्कि पूरी दुनिया हैरान है कि ये कर क्या रहे हैं। ये क्रिकेटिंग नेशन है, ये इमरान खान का मुल्क है क्रिकेट के हवाले से, ये जावेद मियांदाद का मुल्क है, ये द ग्रेट मैजिशियन वसीम अकरम का मुल्क है, ये वकार यूनुस का मुल्क है, सकी सकलान मुश्ताक दुनिया को दूसरा देने वाला उसका मुल्क है, जिसका तारुफ क्रिकेट है। लेकिन ये गद्दे अब उसका तारुफ बन गए। बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन दिस इज रियलिटी आज हो के अब सामने आ रही है और ये बड़ी खौफनाक रियलिटी। अब ये शोएब जट साहब ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि बिलाल अफजल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन कमेटी में पैराशूट के जरिए घुसाए गए हैं, शामिल किए गए हैं। कौमी टीम की सिलेक्शन अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करेंगे तो पाकिस्तान के खाक जीतेंगे। ये मोहसिन नकवी साहब के साथ खड़े हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बिजली की तारें कहां से गुजरनी है कहां से नहीं, दीवार में कितना सुराख करके बिजली की तार गुजारनी है, कितनी तार में कितना करंट है, कितना झटका लग सकता है। तो ये झटका तो इन्होंने पता नहीं किधर लगाया, लेकिन इधर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को और पाकिस्तानी कौम को इन्होंने झटका लगा दिया 440 वॉट का। हमें झटके ये मारे जा रहे हैं कि जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक इलेक्ट्रिशियन को शामिल करके ये सारी चीजें की जा रही हैं। पीसीबी के पास बड़ा पैसा है, बीसीसी के पास कोई पैसा नहीं है। हम जब अपने आप से बाहर होते हैं ना, फिर हम लोग इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की बातें मोस्टली पागल ही करते हैं, क्योंकि जो अक्लमंद बंदे होते हैं ना, वो पहले अपने गिरेबान में झांकते हैं और उनको पता लगता है कि हम तो कंगले हैं, हम तो जो है वो भिखारी हैं, हम कंगले हैं, हम कभी क्यों इस तरह की बातें करेंगे। अब मुझे ये वीडियो देखकर इतनी ज्यादा शर्म महसूस हुई है, इतनी ज्यादा शर्म महसूस हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना मैं इस टाइम गिल्टी फील कर रहा हूं कि मेरी अपनी तो है नहीं, लेकिन मैं जिधर रहता हूं ना, जिस टीम को मैं सपोर्ट करता हूं, ये उसकी टीम है। आपको पता है कि 2024 चल रहा है और 2024 में जो ट्रेनिंग होती है, जो कैचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं,
वो कितनी जो भी टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए करवाई जाती हैं। अब पाकिस्तान टीम की सर एक ट्रेनिंग में प्रैक्टिस वीडियो निकली है कैचिंग प्रैक्टिस की। वो जो मैट्रिस नहीं होते गद्दे, जिसको पंजाबी में या गद्दे बोलते हैं, जो बेड के ऊपर गद्दे रखे जाते हैं मैट्रिस, और वो भी एक तो होते ना नए गद्दे, सर पुराने गद्दे 42 साल पुराने, कुछ 70 साल पुराने गद्दों के ऊपर हमारी पाकिस्तान की टीम कैचिंग प्रैक्टिस कर रही है। और लानत है आपकी शक्लों के ऊपर। ये है पीसीबी, ये पीसीबी है, नहीं ये है, ये हमको दिखा रहे हो। मतलब क्या है, पैसा आपके पास है नहीं, प्रॉपर प्लेयर्स को कैच करवाने के लिए आपके पास कुछ इंतजाम है नहीं। वो गद्दे रख के ना 5-7 वीडियो आप देख रहे हो, 5-7 गद्दे रखकर इस तरह, और उसके ऊपर गंदे तरीन स्मेल आ रही है उन गद्दों से। पता चल रहा है यार कि रूढ़ी के ऊपर ना कचरे में ये गद्दे पड़े हुए थे, ये मैट्रिस गद्दे जो है वो ये कचरे में पड़े हुए थे, उधर से उठा कर लाए गए हैं और इनसे इधर पाकिस्तानी प्लेयर्स इसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इंग्लैंड की कैचिंग, मैं इंग्लैंड की जब कैचिंग प्रैक्टिस वीडियोस देखता हूं मजा आ जाता है। मैं जब इंडिया की कैचिंग प्रैक्टिस वीडियोस देखता हूं मजा आ जाता है। बाकायदा उन्होंने वो शॉर्ट्स पहने होते हैं, बाकायदा हाथ में जो है उन्होंने वो ग्लव्स हाफ वाले पहने होते हैं, और बाकायदा वो आराम से कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनका जो कोच होता है, जो कैच उनको करवा रहा होता है, वो एक प्रोफेशनल बंदा होता है। प्रोफेशनल स्टेडियम्स होते हैं, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स उनको दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर उनको कैचिंग प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, जो भी उनकी क्रिकेट की प्रैक्टिस है। हमारा एक वो कहता है ना, एक वो जो है वो फुदड़ फहाने में इन्होंने वो ग्राउंड है जिसके ऊपर इतनी इतनी घास है, कोई उसके ऊपर घास का इंतजाम नहीं है, उसके ऊपर गद्दे रख के हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जब मैंने पूछा कि वर्ल्ड कप में जा रहे हैं क्या माइंडसेट है आपका, उन्होंने कहा कि आपको पता है हम तो दुआओं से ही जीतते हैं। एक प्लेयर जो अभी वर्ल्ड कप में गया नहीं है, उससे पहले वो ये बात कर रहा है कि हम दुआ से जीतते हैं, तो उसका हाल क्या होगा। पहली चीज़ ये कि मेंटली आप ग्राउंड में उतरने से पहले ही हारे हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने ये पूछा ग्राउंड में उतरने से पहले क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या माइंडसेट होता है, तो जवाब ये मिला कि हम वज़ू करके जाते हैं। हालांकि मैंने कोई मजहबी सवाल नहीं किया, उन्होंने भी कोई गलत जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे उनकी इनोसेंस का अंदाज़ा लगाइए कि वो क्रिकेट की क्राफ्ट में और अपनी आइडियोलॉजी में फ़र्क ही नहीं कर पाते। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, कोई सेंचुरी भी कर दी हो किसी प्लेयर ने, 5 आउट कर दिए, उसे एक्सप्लेन नहीं करना आता कि मेरा प्लान क्या था ग्राउंड में। वो ये बता नहीं पाता कि ग्राउंड में जो मैं कर रहा था उसमें मैंने क्या मेथड अप्लाई किया। अगेंस्ट दिस अगर आप बुमराह को चेक कर लें कि वो कैसे बात कर रहा है, या विराट कोहली को चेक कर लें, मैं सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर कहा यह जाता है अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप बात नहीं कर सकते। अंग्रेज़ी की बात नहीं है, उनसे उर्दू में भी हमारे प्लेयर्स से एक्सप्लेन नहीं होता कि क्रिकेट में मैथडोलॉजी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज दे कांट स्पीक देयर माइंड, दे लैक विजन ऑल टुगेदर। तो हमारे पूरे मुआशरे में डिबेट तो हो गई किसने क्या शॉट मारी, स्ट्राइक रेट क्या है क्या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो साइकोलॉजी है इस चीज़ को लेके, बिकॉज इफ़ यू आर मेंटली डिफीटेड देन नो मैटर हाउ टैलेंटेड एंड स्किलफुल यू आर, यू कांट डू एनीथिंग। इमरान खान की एग्जांपल ले लें कि वर्ल्ड कप 92 में बहुत मरतबा ऐसे हुआ कि उसने साइकोलॉजिकली अपने ऑपोजिशन को डोमिनेट कर दिया, कॉर्नर टाइगर की शर्ट पहन के आ गया, इंटरव्यूज़ इतने ब्रिलियंट दिए। दूसरा ये कि ऑप्टिक्स बहुत ज़बरदस्त थे। तो सिर्फ टैलेंट अगर आपको फियर से बचा सकता तो फिर बहुत से लोग बच जाते हैं इससे, बट यू नीड एप्टीट्यूड एज वेल, जो कि IQ होता है। तो पहले मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि दे वर सो हॉरिबल व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग देयर माइंड्स इन एनी लैंग्वेज पॉसिबल। थी ही नहीं। कोई कह रहा है मैं तमिल फिल्में देखता हूँ, कोई कह रहा है मैं दुआ से जीतता हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को सामने मिचेल स्टार्क भाग के आ रहा है या बुमराह भाग के आ रहा है और आप डरे ना हो और आपको कुछ मसला ना हो। उसकी वजह है कि जब आप इतने मेंटली डोमिनेटेड हैं पहले ही, कि जाने से पहले आप कह रहे हैं कि दुआ से जीतते हैं, तो हशर क्या होगा आपका।